Hello students, welcome to my channel Prep Tuts, a free educational initiative. Today most of our youth aspire to have a government job. They want to give their services in government jobs. Now one of the main prestigious, highly prestigious job which 90% of youth aspire to have is civil services job or civil services examination, that is IAS examination, which is conducted each year by Union Public Service Commission, that is UPSC. Now here if I am talking about IAS, that doesn't mean that this syllabus is only of IAS. These services like IPS, IFS, IRS, this exam and syllabus pattern of all these exams which are like IAS exam is same. This exam is conducted in 3 phases: preliminary examination, main examination and interview. सबसे पहला चरण होता है प्रीलिमिनरी परीक्षा का. जो भी कैंडिडेट, जो भी बच्चा जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्लियर कर लेता है, he or she is eligible for mains examination, and the candidates who got clear their main examination, who will get their main examination clear, will appear for the interview of IAS. प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. दोनों 200 नंबर के होते हैं, मीन्स 400 मार्क्स इन ईच, 400 मार्क्स इन टोटल, दैट इज़ 200 मार्क्स ईच. एंड ये दोनों के दोनों एग्जाम जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एंड कैरी नेगेटिव मार्किंग. व्हाट डज नेगेटिव मार्किंग मीन? नेगेटिव मार्किंग मीन्स कि अगर आपने जो क्वेश्चन सही किया है आपको उसको नंबर तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन जो है, किसी का आंसर जो है गलत लिख दिया, तो उस गलत लिखने के आपके जो है 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे. ठीक है, ये तो मोस्टली ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है एक्सेप्ट 1 और 2. पेपर 1 जो है ये जनरल स्टडी का पेपर होता है, और जो पेपर 2 है ये आपका CSAT का पेपर है, जिसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश जो है आपकी आ जाती है. इस पेपर को जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में, आपके फाइनल मार्क्स में काउंट नहीं होते. व्हाट डज दैट मीन्स? इसका मतलब है इस एग्ज़ाम को करने के लिए पेपर 1 में आपको जो हर साल जो है प्री की कट ऑफ निकलती है कि इस कट ऑफ तक जो है मार्क्स आने चाहिए, पेपर 1 के लिए आपको उस कट ऑफ को क्लियर करना है. और पेपर 2 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको 200 में से जो है 33% उसके जो है यानी 66 मार्क्स जो हैं वो आपको लाने हैं. इससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा. एटलीस्ट आपको इस मिनिमम क्राइटेरिया को क्लियर करना है तो आपका प्री जो है वो क्लियर हो जाता है. और इसमें जितने भी आपके मार्क्स आएंगे 400 में से, इट में भी 300, 350 और एनीथिंग, वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल मार्क्स में जो है ऐड नहीं होते. पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गए 200 मार्क्स. पेपर 2 जो कि CSAT का है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क्स, दैट इज 200 मार्क्स अगेन. क्वेश्चन बाइलिंगुअल होता है, दैट मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पेपर पूछा जाता है एक्सेप्ट फॉर द इंग्लिश. जहाँ पे इंग्लिश की बात की जाएगी वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश की बात की जाएगी, वहाँ पे आपका पेपर इंग्लिश में ही रहने वाला है. अदरवाइज हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक पे आपके जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि अगर एक प्री का एक पेपर दे दो, आप उसको क्लियर कर लो तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे. नो, प्री के दोनों पेपर को जो है क्लियर करना और उन दोनों पेपर में अपेयर होना इज मैंडेटरी, ये ज़रूरी है. अब बात आती है ये पेपर होता कब है. प्री का एग्ज़ाम जो है ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम सेम डे पे होते हैं विद सम टाइम इंटरवल. मोस्टली जो है ये एग्ज़ाम मई से जून में कैरी आउट कर लिया जाता है. 2020 में यानी कि दिस एग्ज़ाम वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 31 मई 2020, बट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन ये एग्ज़ाम जो है तब कैंसिल हो गया था. अब इसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो अक्टूबर 2020 की आए हैं. अब अगर हम बात करें सिलेबस की इसके, तो पेपर 1 विच इज़ इंटेंडेड टू टेस्ट द जनरल अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट, इसमें बहुत से सब्जेक्ट आते हैं जो कि आपकी जीके से रिलेटेड हो जाते हैं, जैसे आपकी इंडियन पॉलिटी है, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन और यूपीएससी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स. सबसे पहले अगर बात करें तो इसके सिलेबस में सबसे पहले आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, for which I will suggest to go through some good newspaper like Hindu. Hindu is considered as one of the main newspaper to get the general awareness or general knowledge of UPSC. Also you should study some magazines which are related to current affairs. You should see the news daily, you should read them, you should thoroughly go through the news of
करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में आपकी जो है एशियन, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी. एशियन हिस्ट्री में आपके जो है वेदास आ जाएंगे. अब मिडीवल हिस्ट्री में आपके जो है सारे ये हमारे किंग्स जो हैं, हमारी मोनार्की आ जाएगी. एंड मॉडर्न और हमारा फ्रीडम स्ट्रगल आ जाएगा. मॉडर्न वाले में हमारा फ्रीडम स्ट्रगल और उसके साथ हम जो हमें आज़ादी के बाद हमने क्या किया है, हमने इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया की क्या सिचुएशन हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम पढ़ेंगे कि जो हमने इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए हमने कौन कौन सी जो है मूवमेंट चलाई गई थी हमारे इंडिया में, इसमें हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें हम इंडिया की फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक जियोग्राफी के साथ साथ पढ़ेंगे. और इसमें इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की जियोग्राफी भी पूछी जाती है. फिर आती है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्री. इसमें आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज़ के बारे में जो है पूछा जाएगा. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें आपकी इकोनॉमिक्स आ जाती है, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड देयर सोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, आपके प्लान्स, ये सब कुछ जो है इसमें आ जाएगा. नाउ जनरल इश्यूज और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इसमें अब आपकी आ जाती है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें आपको जो है क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना पड़ता है. लेकिन इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, इसके लिए आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट पेपर 1 में, जो कि लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ जनरल साइंस, जिसमें आपकी जो है 10+2 तक की जनरल साइंस आपसे पूछी जाती है. अब अगर हम पेपर 2 की बात करें CSAT की, तो इसमें आपको इंग्लिश सेक्शन में से कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है. रीजनिंग में से आपको लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछा जाएगा. क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन की बात करें तो इसमें से आपको बेसिक न्यूमरेसी जो 10th के लेवल की होगी, और डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके DI जो में आपके चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, योर परसेंटेज, योर टाइम एंड वर्क, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आ जाएंगी. अगेन द सिलेबस आस्क्ड इज इन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इज ओनली अप टू द 10th लेवल. 10th के लेवल से ज़्यादा का जो है आपको इसमें कुछ भी पूछा नहीं जाता. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जाम. जो बच्चा प्री को क्लियर कर लेता है, he then enters the phase of mains examination. मेन एग्जामिनेशन में मेनली 2 तरह के पेपर होते हैं. वन इज क्वालिफाइंग नेचर एंड द अदर वन इज मेरिट पर्पस. नाउ अगेन व्हाट डज दैट मीन्स, जो आपका मेंस एग्जाम है इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं. जिन 9 पेपर में से जो पहले 2 पेपर हैं वो आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, दैट इज़ पेपर A एंड पेपर B, जिसमें से एक पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और दूसरा पेपर आपका कोई भी लैंग्वेज जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है उसमें से आप सिलेक्ट करके उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो पेपर है आप दे सकते हो. दैट इज वन पेपर इज इन इंग्लिश एंड अदर इज ऑफ कैंडिडेट्स चॉइस. पेपर A जो है दैट इज जो आपकी कैंडिडेट की चॉइस का पेपर है, वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम और इसके साथ साथ जो हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए कंपल्सरी नहीं होता. वो कोई सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज जो है वो एग्जेम्प्टेड है उनके लिए. जो सेकंड पेपर होता है दैट इज जो कि मेरिट पर्पस का होता है, उसमें 7 पेपर्स होते हैं और ये 7 के 7 पेपर जो हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं. इन हर एक पेपर में से कैंडिडेट को एटलीस्ट 25% जो है स्कोर करना ज़रूरी है, उसके बाद बाकी मेरिट पे डिपेंड करता है. ये जो आपके 7 पेपर हैं ये टाइम स्पैन इनके लिए लगता है 5 to 7 डेज़ का. इन 7 पेपरों में से भी जो पहले 5 पेपर होंगे वो जनरल पेपर होंगे जो कि सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम होंगे, और जो लास्ट 6 और 7 पेपर होता है वो जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से पूछा जाता है. लेट अस सपोज इफ आई टेक इकोनॉमिक्स एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो जो 1 to 5 पेपर होंगे वो मेरे बाकी कैंडिडेट्स के साथ मिलते होंगे. नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस बिकॉज वो सेट्स आते हैं, लेकिन जो सेकेंड सेट होगा इसका दैट इज जो पेपर 6 एंड पेपर 7 होगा वो मेरे को मेरे सब्जेक्ट में से पूछा जाएगा. जिस हर पेपर में से मुझे 25% मार्क्स जो हैं स्कोर करने ज़रूरी हैं. All the paper except language paper A and paper B answered in English or any of the language listed in 8th schedule of the Constitution of India. A और B पेपर को छोड़कर बाकी पेपर आप किसी भी लैंग्वेज में जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो. ऑप्शनल पेपर आप आंसर
इंग्लिश में भी कर सकते हो, ऑल्दो आपने जो है बाकी पेपर्स को इंग्लिश में नहीं दिया। मीन्स आपने जो पहले 5 पेपर हैं उनको आपने हिंदी में या तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज में अगर आप देते हो, और अगर आप चाहो तो आप फिर भी अगर आप चाहो तो आप अपने ऑप्शनल पेपर को इंग्लिश में आंसर कर सकते हो। सारे के सारे पेपर एक्सेप्ट जो है इंग्लिश का पेपर है आपको बाइलिंगुअल आते हैं, दैट इज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाते हैं। ये पेपर जो होते हैं दे आर ऐसे टाइप पेपर, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होता है, जो आपका ऐसे पेपर होगा। हम बात करते हैं इसमें अभी ऐसे पेपर की, हम अगली स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आपका पेपर 1 होता है या आपका ऐसे पेपर होता है, इसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसको आपको इकॉनमी में उस वक्त क्या चल रहा है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक ऐसे उस पर कुछ पैराग्राफ जो है, कुछ मिनिमम वर्ड्स उन्होंने दिए होते हैं, उनमें लिख के देना होता है। बहुत से बच्चे इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छा अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन अच्छे क्रेडिट उसको दिए जाते हैं, अच्छे मार्क्स उसको दिए जाते हैं जिसने जो टॉपिक पूछा है उसके ऊपर एग्जैक्ट लिखा होगा और बहुत अच्छा और इफेक्टिव जो है लिखा होगा। अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ मेंस की। मैंने अभी बताया इसमें 9 पेपर होंगे, जिसमें पहले 2 पेपर जो हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं। फर्स्ट पेपर इज़ कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में से 8 शेड्यूल जो है उसमें से जो लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस हैं उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, 3 घंटे आपको इस एग्ज़ाम के लिए दिए जाएंगे। पेपर बी जो है ये इंग्लिश का पेपर होता है, अगेन 300 मार्क्स, 3 आवर्स आर गिवन टू अस। नेक्स्ट आता है हमारा पेपर 1। अब यहाँ से शुरू होती है मार्क्स लेने की दौड़। अब यहाँ से शुरू होगी आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर बनाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हो। पेपर 1 जो है ऐसे का होता है, कैंडिडेट्स को जो है एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लिखना होता है, जिसमें कैंडिडेट अपनी चॉइस के मीडियम से, अपनी चॉइस की लैंग्वेज से, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। 250 मार्क्स का पेपर होता है, अगेन आपको 3 घंटे जो है दिए जाते हैं। अब आते हैं 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो पेपर 2 है जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर को रिलेटेड होता है, जनरल स्टडीज़ 1, 250 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। पेपर 3 यानी कि जनरल स्टडीज़ 2 का, जो कि पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड होता है, 250 मार्क्स का पेपर, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। पेपर 4 यानी कि जनरल स्टडी 3, ये आपकी इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड होता है, अगेन 250 मार्क्स का पेपर है, आपको 3 आवर्स अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज जनरल स्टडी 4, दैट इज पेपर 5, जो कि आपकी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड आपके एप्टीट्यूड के साथ रिलेट करता है, अगेन 250 मार्क का पेपर है और 3 आवर्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जो ऑप्शन लिया है उससे रिलेटेड पेपर, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2, दैट इज पेपर 6 एंड 7। ये दोनों ही पेपर 250 मार्क्स के होते हैं और उन दोनों को करने के लिए आपको जो है 3 आवर्स दिए जाते हैं। ये था मेंस के बारे में। अब जो बच्चा इन सभी पेपर्स को क्लियर कर लेगा उसके लिए थर्ड स्टेप आता है इंटरव्यू, जिसको आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हो। ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द मेंस एग्जामिनेशन वी प्रोसीड टुवर्ड द पर्सनैलिटी टेस्ट। ये फाइनल स्टेज है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। अब ये इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों किया जाता है? जो आप कैंडिडेट है जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आने वाला है, जो कि आप कह सकते हो जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा, उसने आगे जाके देश को हैंडल करना है, ब्यूरोक्रेट्स बनना है, ब्यूरोक्रेसी में जाना है भाई। तो उसकी मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए, उसके अंदर कैलिबर होना चाहिए कि वो अपनी जॉब को कैसे कैरी आउट करेगा, सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। यही जज किया जाता है पर्सनैलिटी और इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू में, जहाँ पे आपको डिफरेंट सिचुएशंस भी पूछी जा सकती हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा आपकी मेंटल अलर्टनेस से देखने के लिए कि आप देखते हैं आपको आसपास की चीज़ों के बारे में कितना कुछ पता है। दिस इंटरव्यू विल बी ग्रेडेड फॉर 275 मार्क्स। इंटरव्यू जो है 275 मार्क्स का हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, प्री के मार्क्स मेरिट लिस्ट में या नहीं आएंगे। मेंस में पहले 2 पेपर्स के मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, लेकिन अगले 7 पेपर्स के आएंगे। हर पेपर जो है 250 मार्क्स का था, तो 7 पेपर्स के बन गए हमारे 1750 मार्क्स। 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, तो आपका टोटल IAS का एग्ज़ाम जो है वो कितने मार्क्स का हो गया, 275 प्लस 1750, दैट इज़ 2025 मार्क्स का जो है ये आपका टोटल पेपर बनेगा 2025 मार्क्स का। जो कैंडिडेट इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट को भी अच्छी तरह से क्लियर कर जाता है, अपनी मेंटल अलर्टनेस को शो कर लेता है, ही और शी जॉइन्स देन सिविल सर्विसेज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आई होप आपको अब इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर वीडियो स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून। अगर आपने मेरे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।